Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the Jena, Bamberg and Nuremberg. In 1801, Hegel came to Jena and the encouragement of his old friend Selling. वहाँ पे उसको पोजीशन मिली एज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जीना, राइट. देन उसके बाद अपन ने देखा कि बाबा उसने वो प्लैनेट के बारे में वगैरह बोला, वो सब अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था. देन एक्चुअली ये बहुत पहले हो चुका था अपना. अच्छा, वी स्टडीड अबाउट द हेडिनबर्ग एंड बर्लिन. यहाँ से अपन ने चालू किया. आई एम सो सॉरी. हैविंग रिसीव्ड ऑफर ऑफ द पोस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एरेंगन, बर्लिन एंड हेडिलबर्ग. हेगल ने चूज किया हेडिलबर्ग, वेयर ही मूव्ड इन 1816. Soon after, his illustrious son Ludwig Fischer joined the Hegel's household in April 1817. क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी एंड ही वॉज सेंट टू द ऑर्फनेज. अपने बेटे को उसने ऑर्फनेज से निकाल के ही took him with him. In 1817, Hegel published the Encyclopedia of the Philosophical Science in outline as a summary of his philosophy for students attempting his lecture at Heidelberg. Then Hegel accepted the renewed offer of the chair of philosophy at the University of Berlin, which had remained vacant since John Gottlieb Fisch's death in 1814. Then 1819 और 1827 में क्या हुए, उसने ट्रिप की जहाँ पे वो मिला गॉथे एंड टू ब्रूस ली. देन फ्रॉम नॉर्दर्न नीदरलैंड to Leipzig, Vienna, Prague and Paris. Then Hegel was appointed university rector of the university in October 1829, but his term ended in September 1830. Hegel was deeply disturbed by the riot. वहाँ पे रायोट्स चल रहे थे बर्लिन में, उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, राइट. देन हेगल ने ही लेफ्ट द सिटी क्योंकि वहाँ पे बीमारी आई थी कॉलेरा एपिडेमिक नाम की, तो वो डर के मारे वो सिटी छोड़ के दूसरी जगह चला गया था. बट अभी सेमिस्टर नेक्स्ट चालू होने वाला है, तो क्या हुआ, बिगैन इन अक्टूबर. सो हेगल रिटर्न टू बर्लिन, बट उसकी गलती हो गई क्योंकि एपिडेमिक वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था. बाय 14 नवंबर हेगल वॉज डेड. देन वर्क्स ऑफ हेगल. During the Nuremberg year, Hegel met and married मैरिस के साथ शादी की. उसके 3 बच्चे हुए. लड़की तो जन्मते ही मर गई थी, बट फिर उसके 2 बेटे थे, कार्ल एंड एम्यूल. और फिर एक और बेटा भी था उसका जो जिन्ना में रहता था. While at Nuremberg, Hegel published over a period of several years the Science of Logic. In 1816, Hegel accepted a professorship in philosophy at the University of Heidelberg. Then फिर उसका एनसाइक्लोपीडिया वो बनाने की ट्राई कर रहा था, और बहुत बार रिवाइज होने के बाद दैट ये सब रिविजन रिवाइज वगैरह सब कब चल रहा था, 1827 में. फाइनली 1830 में उसका एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश हो गया था. इन 1818 Hegel was invited to teach at the University of Berlin, where he was to remain, but उसका डेथ हो गया 14 नवंबर. फिर उसके मरने के बाद बहुत कुछ पब्लिश हुआ है, जो स्टूडेंट्स के पास नोट्स थे, लेक्चर्स थे, उससे बहुत कुछ पब्लिश हुआ है. पब्लिश्ड लेक्चर्स इंक्लूड द फिलोसॉफी ऑफ फाइन आर्ट, लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी, देन लेक्चर ऑन द फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन एंड लेक्चर ऑन फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री. देन अपन ने हेगल्स आइडियलिज्म, देन वी वर लुकिंग एट द हेगल्स आइडियलिज्म. उसके अंदर का एक पैराग्राफ अपन ने चालू किया था, लाइक एब्सोल्यूट आइडियलिज्म बॉट फोर्थ बाय हेगल हैज़ हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी. Hegel's desire
was to present an all-encompassing theory to bridge the finite with the infinite, right? Then उसने ego, non-ego, इन सपोज ने द नॉन ईगो मस्ट बी अपोज टू द ईगो, ये सारे कॉन्ट्रडिक्टरी थी. फिर उसने एब्सोल्यूट ईगो को रीनेम किया, दैट इज़ द एब्सोल्यूट स्पिरिट. थस हेगल uses the dialectical method to develop the absolute spirit. This method is also used to explain nature and spirit. Now moving forward, Hegel derived the absolute spirit using the dialectical method. See, Hegel को ये जो derived the absolute spirit, Hegel को absolute spirit कहाँ से मिला? From the dialectical method. This method consists of a thesis that led to the anesthetic and vice versa, which are observed into the synthesis. See, this method consists of the thesis that leads to the aesthetic and vice versa, which are observed into the synthesis. Each stage in this process finds its truth in the one that follows. See, each stage, एक हर स्टेज में अपने को सच्चाई पता चलती है अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो. Hegel started with being which has no imperial content. See, Hegel started with being which has no imperial content. Being cannot be differentiated from what is not itself. See, being cannot be differentiated. See, being आप differentiate नहीं कर सकते from what is not itself. When we think of being, we think of nothingness. See, जब अपन बीइंग के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली अपन कुछ भी नहीं सोचते रहते हैं. टू थिंक नथिंगनेस इज़ टू हैव प्योर थॉट. सी, अगर आपको नथिंगनेस के बारे में सोचना है तो आपके लिए आपके मन में प्योर थॉट होना चाहिए. हेगल एसोसिएट्स दिस प्योर थॉट विथ बीइंग. सी, हेगल क्या कर रहा है? हेगल एसोसिएट्स दिस प्योर थॉट विथ बीइंग. For this two mutual exclusive reality to exist, they must be raised up to the higher unity of becoming. See, for this two mutual exclusive reality, see, अगर आपको ये अच्छे से reality चाहिए, then they must be raised to the higher unity of becoming. Hegel proceeded to conclude from this that he is God who becomes. See, अब हेगल ये सब कंक्लूड करते हुए क्या बोलता है? ये भगवान है जो भगवान बन सकता है. गॉड इज़ रेड्यूस टू द रियल यूनिवर्स. सी, गॉड को रियल यूनिवर्स अच्छे से पता रहता है. सो गॉड इज़ रेड्यूस टू द रियल यूनिवर्स. द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इज रियलाइज्ड इन हिस्ट्री. सी, द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड is realized in history. World history is the realization of the divine plan. See, world history क्या है? It is the realization of the divine plan. The internal manifestation of God is the dialectical process. See, the internal manifestation of God is the dialectical process. The process will continue until God reaches full self-realization. See, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक आपको पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता, अनलेस यू हैव फुल रियलाइजेशन. दिस टाइप ऑफ गॉड reduces the individual to only having importance related to this ongoing. See, this type of God reduces the individual to only having importance. ये कहाँ तक है? जब तक ये आपका खुद का इम्पोर्टेंस कम करता है. हैविंग इम्पोर्टेंस रिलेटेड टू दिस ऑनगोइंग प्रोसेस. हैविंग इम्पोर्टेंस टू दिस ऑनगोइंग प्रोसेस. Moving towards the next point. One could conclude that wars are necessary conflicts to bring about this self-realization. See, एक कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि wars are necessary, war ज़रूरी है ताकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और आपको खुद को सब पता चले कि बाबा ये झगड़ा मेरी वजह से हुआ, ये झगड़ा क्यों हुआ है, हाँ मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए. तो आपको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन होगा यहाँ पे.
For Hegel, there are two evolutionary process taking place in history. See, आप क्या बोल रहे हैं? हेगल के लिए क्या है? There are two evolutionary process taking place in history. The combination of nature and spirit evolve through the dialectical process to continue the revelation of God. See, the combination of nature and spirit. अभी नेचर एंड स्पिरिट मतलब नेचर और अपनी खुद की आत्मा जब दोनों साथ में आती है, इवॉल्व थ्रू द प्रोसेस टू, अगर आपकी खुद की श्रद्धा रहेगी, खुद का आपका आत्मसम्मान रहेगा, खुद आप बहुत अच्छे रहोगे, तो क्या है, आप भगवान के मिलने की प्रोसेस में रहते हो, राइट. देन वेर यू कैन सी द एक्चुअल गॉड. थस हेगल यूजेस द डायलेक्टिकल मेथड टू ड्राइव द एब्सोल्यूट स्पिरिट और गॉड. से थस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेगल यूजेस द डायलेक्टिकल मेथड. हेगल यूजेस द डायलेक्टिकल मेथड टू ड्राइव द एब्सोल्यूट स्पिरिट और गॉड. नेचर इज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ गॉड्स सेल्फ रियलाइजेशन. सी, नेचर क्या है? नेचर क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ गॉड्स सेल्फ रियलाइजेशन. वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज मैकेनिज्म. सी, एक एस्पेक्ट ऑफ नेचर क्या है? मैकेनिज्म. हाउ यू टेक द थिंग्स, हाउ थिंग्स गोज ऑन एंड ऑल. मैकेनिज्म begins with space and time opposed to matter and motion. See, when mechanism begins with space and time. Mechanism begins with space and time opposed to matter and motion. This becomes the higher truth of free master. See, फिर ये क्या बनता है? This becomes the higher truth of free master. The second aspect of nature is physics. See, second aspect of nature क्या है? Is the physics. It begins with general individuality opposed to particular individuality. See, ये कैसे शुरू होता है? It begins with general individuality opposed to particular individuality. This evolves into total individuality. See, general individuality फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी को अपोज करती है, लाइक पर्टिकुलर चीज़ों को अपोज करती है, और तब क्या होता है? तब टोटल इंडिविजुअलिटी आती है. सब अपन सब कॉमन में क्या आता है? इवॉल्व्स इनटू टोटल इंडिविजुअलिटी. द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज ऑर्गेनिक फिजिक्स. सी, अभी फर्स्ट एस्पेक्ट क्या था? सॉरी, द सेकेंड एस्पेक्ट. सी, फर्स्ट पार्ट वॉज द process of God self realization. हाँ, that is the nature is mechanism. Second aspect क्या था? Second aspect of nature is physics. And third aspect क्या है यहाँ पे? Organic physics. Organism originate with geographical opposed to vegetable nature. See, organism originate with geographical opposed to vegetable nature. आता आपण बघतो ना, बाबा ऑर्गॅनिक भाजी आहे, ऑर्गेनिक आहे, ऑर्गेनिक फळं आहे, ये सब अपन देखते हैं ना, तो बस ये यहाँ पे वही ऑर्गेनिक बोल रहे हैं. दिस आर एलिवेटेड टू द एनिमल ऑर्गेनिज्म. द ओवरऑल डायलेक्टिकल प्रोसेस ऑफ नेचर कंसिस्ट इन मैकेनिज्म अपोज टू फिजिक्स. सी, द ओवरऑल डायलेक्टिकल प्रोसेस, ये जो सारा प्रोसेस है ऑफ नेचर, इट कंसिस्ट इन मैकेनिज्म अपोज टू फिजिक्स. Nature is raised to organic physics by this synthesis. See, nature क्या है? Nature is raised to organic physics by this synthesis. Thus, nature become part of the divine plan of self-realization. तो यहाँ पे क्या होता है? Nature क्या है? Nature एक पार्ट बनता है, एक प्लान ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बन जाता है. क्या है? Nature becomes part of the divine plan of self-realization. Moving towards the next point. Spirit is the part of revelation of God. See, spirit यानी अपने अंदर आत्मा रहती है ना, हाँ, that is the part of the revelation of God. Spirit is a movement in the evolution of the absolute and is defined as self-identity. See, spirit क्या है? Spirit is a movement in the evolution of the absolute
and is defined as self identity. See, spirit क्या है? It is a movement that is in the evolution of the absolute and is defined as self identity. और उसको अपन क्या बोलते हैं? self identity. The first part of spirit is subjective spirit. See, the first part of spirit क्या है? Is subjective spirit. It begins with the soul, which can be observed through the science of anthropology. See, the first part of spirit क्या है? Is subjective spirit. और ये कब चालू होता है? It begins with the soul, which can be observed through the science of anthropology. The soul passes through levels of consciousness. See, the soul कैसे पास होता है? The soul passes through the level of consciousness. This is the way in which phenomenology of the spirit develops. See, एक तरीका है जिसमें phenomenology of the spirit develops. Finally, absolute knowledge is attained. और यह तब क्या होता है? सब कुछ अच्छे से जाता है. अगर कॉन्शियसनेस वगैरह सब रहता है तो क्या होता है? absolute knowledge is attained. मतलब पूरा नॉलेज आपको मिलता है यहाँ पे. This is the way in finally absolute knowledge is obtained. But spirit is more than just consciousness, since it knows and desire. See, but spirit is more than just consciousness. See, spirit क्या है? consciousness से ज़्यादा है. it knows and desire. अपने को क्या चाहिए, अपनी इच्छा क्या है, इन सब का अपने को पता चलता है. Thus, spirit becomes the study of psychology. तो क्या हो गया है? इसलिए बोलते हैं spirit becomes the study of psychology. The second part of spirit is objective spirit. See, second part of spirit क्या है? Objective spirit है, right? First part क्या था? सेकेंड पार्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव स्पिरिट है. इट बिगिन्स विथ राइट्स. ये कब चालू होता है? इट बिगिन्स विथ राइट. राइट इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप अमंग पीपल. सी, राइट क्या है? राइट इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म है ऑफ रिलेशनशिप अमंग पर्सन. राइट इवॉल्व्स इनटू मोरलिटी. सी, राइट कहाँ से आते हैं? राइट्स कम फ्रॉम द मोरलिटी, which is determined by the reason behind an individual's action. See, ये कैसे determined होता है? By the reason behind an individual action. Morality develops into social ethics. See, morality develops into social ethics, right ना? Morality यानी क्या? एक ideal behavior बोलते हैं ना अपन कि बाबा आपको ऐसा behave करना है, अच्छे से behave करना है सारा. और इथिक्स क्या है? इथिक्स टेल्स अबाउट व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. इथिक्स सारा उसके बारे में बोलता है. राइट इवॉल्व्स इनटू मॉरलिटी विच इज़ डिटरमाइंड बाय द रीजन बिहाइंड एन इंडिविजुअल एक्शन. मॉरलिटी डेवलप्स इनटू सोशल इथिक्स. सी, मॉरलिटी कैसे डेवलप होती है? मॉरलिटी डेवलप्स इनटू सोशल इथिक्स. द थर्ड पार्ट ऑफ स्पिरिट इज एब्सोल्यूट स्पिरिट. द थर्ड पार्ट ऑफ स्पिरिट इज क्या है? एब्सोल्यूट स्पिरिट है. इट बिगिन्स विथ आर्ट विच इज़ द सेंसिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट. सी, द थर्ड पार्ट ऑफ स्पिरिट ये है एब्सोल्यूट स्पिरिट. ये कहाँ से चालू होता है? इट बिगिन्स विथ आर्ट विच इज़ द सेंसिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट. द हायर स्टेट ऑफ रिलीजन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एब्सोल्यूट आइडिया. सी, the higher state of religion is the representation of the absolute idea. Art and religion are raised to the level of concepts, which is philosophy. See, art and religion are raised to the level of conceptual, which is philosophy. Art and religion कैसे है? Are raised to the level of concept, which is philosophy. Philosophy is the absolute knowledge of itself. See, philosophy क्या है? Philosophy is the absolute knowledge of itself. The overall evolution of absolute spirit is a synthesis of subjective and objective spirit. See,
द ओवरऑल इवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट स्पिरिट क्या है? अभी पूरा अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल स्पिरिट क्या है? एब्सोल्यूट स्पिरिट इज द सिंथेसाइसिस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव स्पिरिट, मतलब ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव स्पिरिट के साथ दोनों कॉम्बिनेशन करके चलता है यहाँ पर. एंड ऑल्सो ऑफ नेचर एंड स्पिरिट, सी, एंड ऑल्सो ऑफ नेचर एंड स्पिरिट. thus God becomes this entire evolutionary process of absolute spirit. See, तो अब ये सारा किसके लिए चल रहा है? भगवान से मिलने के लिए चल रहा है ना. सो गॉड बिकम्स द एंटायर इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ एब्सोल्यूट स्पिरिट. सो भगवान को अपन बोल रहे हैं, भगवान बन जाता है अपना एंटायर इवोल्यूशनरी प्रोसेस का. देन इन कंक्लूजन Hegel's philosophy can be reduced to the evolution of the absolute spirit towards self-awareness. See, अगर आप conclude करने जाओ तो क्या है? Hegel's philosophy can be reduced to the evolution of the absolute spirit towards self-awareness. Hegel's philosophy can be reduced to the evolution of absolute spirit towards self-awareness. The unfolding of God is brought about through a dialectical process. See, the unfolding of God, ये कैसे होता है? Is brought about through a dialectical process. This process is most evident in nature and spirit. ये process क्या है? बहुत ज़्यादा evident in nature and spirit है, मतलब ये process बहुत ज़्यादा सच्चाई से माना गया है. Fichte's influence on his former student is stronger in his early work. See, Fichte's influence on his former student क्या है? Is stronger in this early work. Hegel does depart considerably from this influence as he attempts to develop his theory to bridge the finity with the infinity. See, Hegel ये theory को क्या बोल रहा है? Hegel does depart considerably, थोड़ा सा अलग जाता है ताकि उसको ये जो गैप, ये जो थियरी है, इट इज़ जस्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द इन्फिनिटी विद द इन्फिनिटी. इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जो ये गैप है, वो गैप उसको कम करना है, ये गैप उसको ख़त्म करना है. आफ्टर Hegel's death, Darwin will pick up on this idea of a continual evolution taking place to achieve higher state. See, अभी हेगल की डेथ हो गई थी कब? ऑन 14 नवंबर, राइट. 14 नवंबर को उनका डेथ हो गया था 1831, राइट. ईयर 1831 था. ओके. उसकी डेथ होने के बाद क्या है? ड्राविन आगे आए एंड ही टुक अप हिज आइडिया ऑफ कंटिन्यूएशन इवोल्यूशन, राइट. और उन्होंने एक अच्छा खासा उसमें एक पोजीशन भी पाई है ड्राविन भी. हेगल्स का जो काम था वो उसने कंटिन्यू किया और ये कंटिन्यू प्रोसेस में उसने अच्छे खासा अचीवमेंट्स भी आए हायर स्टेट में. मार्क्स विल टेक हेगल्स थ्योरी टू द पॉइंट ऑफ डैनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. सी, मार्क्स क्या करता है? मार्क्स विल टेक हेगल्स थ्योरी टू द पॉइंट ऑफ डाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. thus absolute idealism becomes a major turning point in the man's quest to know God and himself more intimately. See, thus absolute idealism अगर देखने जाए तो it becomes a major turning point. absolute idealism क्या बन जाता है? एक major turning point बन जाता है एक आम आदमी की ज़िंदगी में, ताकि वो भगवान को और ख़ुद को अच्छे से पहचान सकें. राइट. अगर आपको भगवान को और खुद को अच्छे से पहचानना है तो क्या है? एब्सोल्यूट आइडियलिज्म इज द राइट वे ओवर हियर. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थ्योरी ऑफ स्टेट. ये अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है. नेक्स्ट पॉइंट चालू करना है कि रुक जाना है यहाँ पे? आई थिंक विल स्टॉप या इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ स्टेट. क्या नया टॉपिक है, अपन अच्छे पूरा स्टार्टिंग से ही देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, नया सब टॉपिक है ये थ्योरी ऑफ स्टेट. मीनवाइल यू कैन रीड द टॉपिक वेल. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. माई मेल ID is rasika.pagaria@gmail.com.
arahamedu.in. Thank you.